बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन और जारी है। बदमाशों से पुलिस का खौफ भी देखने को मिल रहा है। दरअसल यहां पर कई इनामी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कई को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। ऑपरेशन क्लीन जारी है। पिछले कुछ सालों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए गए हैं, बदमाश मुठभेड़ में भी मारे गए हैं। 1 लाख के इनामी समेत पुलिस ने 8 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कानून का राज, बदमाशों पर काउंटर, जारी है एनकाउंटर। योगी का ऑपरेशन क्लीन। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। एक के बाद एक राज्य के कई जिलों से लगभग रोजाना एनकाउंटर की खबरें आती हैं और इस तरह की खबरें जरूरी भी हैं ताकि हम और आप सुकून से घर में सो सकें। बदमाशों के भीतर कानून का खौफ भी होना जरूरी है। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में अपराधियों और इनामी बदमाशों का ताबड़तोड़ एनकाउंटर किया जा रहा है। नोएडा में आए दिन बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ होती रहती है। इस बार थाना फेज 3 के बहलोलपुर में चेकिंग के दौरान कुछ बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 3 बदमाशों को जख्मी कर दिया। बदमाशों के पास से एक 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। थाना फेज 3 में पुलिस गड़ी चौकंडी के बाद चेकिंग कर रही थी। एक संदिग्ध मोटरसाइकिल जिसपे 2 लोग सवार थे वो आए। पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश करी पर ये लोग पड़तरा गोल चक्कर की तरफ भागे और वहाँ से नीचे पुस्ता की तरफ उतर गए। जब पुलिस ने उनका पीछा किया उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। जवाबी फायरिंग में इसमें अभी एक आदमी को गोली लगी है जिसका नाम अनीस है। इसका जो साथी है वो यहाँ मौके से फरार हो गया है और इसको उपचार हेतु अभी अस्पताल भेज दिया गया है। उधर मथुरा में 1 लाख के इनामी बदमाश और उसके साथियों संग पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें मुख्य बदमाश अरविंद समेत 13 और बदमाश घायल हो गए। बीती 16 अगस्त को अरविंद ने 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लूट की थी। सूचना मिली थी कि माल गोदाम रोड पर अरविंद अपने साथियों के साथ जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए उन्हें कानून के हवाले करने को कहा, लेकिन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। लिहाजा पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने अरविंद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा था। उसी में एक सूचना प्राप्त थाना कोतवाली पर प्राप्त हुई थी कि जो विगत दिनों 16 अगस्त को यहाँ पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा की नकदी की लूट की घटना हुई थी। उसके संबंधित जो मुख्य आरोपी है वो अपने साथियों के साथ आज यहाँ से मूवमेंट कर रहा है। उसी के सूचना के ऊपर माल गोदाम रोड पर पुलिस पार्टी गश्त कर रही थी। अपराधियों की सूचना पाते ही उनके द्वारा अपराधियों को वार्न किया गया। इसके जवाब में अपराधियों द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। जवाबी फायर में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी है और बाकी उसके 3 साथी को हिरासत में लिया गया है। रामपुर में भी कुछ ऐसे ही हुआ। भोट के कोयली इलाके में चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे। मुठभेड़ के दौरान बदमाश आरिफ के पैर में गोली लग गई, जबकि उसका एक साथी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश पर पहले ही कई थानों में अलग अलग धाराओं में करीब 25 मुकदमे दर्ज हैं। भोट थाना क्षेत्र में कोयली मोड़ पर चेकिंग कर रही थी, तभी मोटरसाइकिल पर 2 युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने के बजाय उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। थोड़ी दूर पर देखा कि वो मोटरसाइकिल छोड़कर बदमाश एक भाग गया था, दूसरा मोटरसाइकिल के पास ही घायल अवस्था में पड़ा था। उसके पैर में गोली लगी हुई थी और 12 बोर का तमंचा उसके पास था। जहाँ तलाशी पर 2 कारतूस भी 12 बोर के उसकी जेब से मिले। वहीं गाजियाबाद में गिरोह बनाकर चोरी करने वाले बदमाश को पुलिस ने एनकाउंटर में घायल कर दिया। बदमाश के पास से अवैध हथियार, गैर कटर समेत तमाम चोरी में इस्तेमाल करने वाले सामान बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कह भी चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश की गद्दी पर योगी आदित्यनाथ के आते ही बदमाशों के एनकाउंटर का सिलसिला जारी है और इसकी शुरुआत सहारनपुर के 50,000 के इनामी बदमाश
मंसूर पहलवान से हुई थी और ये सिलसिला 2017 से अभी तक जारी है। आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर 2017 के बाद से यूपी में अब तक कितने एनकाउंटर हुए हैं। 2017 से अब तक यूपी में एनकाउंटर 8,472 मुठभेड़, 3,302 के पैर में मारी गोली, 146 बदमाश ढेर, 18,225 बदमाश गिरफ्तार। हालांकि यूपी पुलिस के एनकाउंटर पर कई बार सवाल भी खड़े हुए हैं, लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का मानना है कि घायलों के आंकड़े बताते हैं कि बदमाशों को मारना पुलिस का उद्देश्य नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कुछ दिन पहले लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी के नाम से बदमाश डरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। प्रतापगढ़ से खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। शातिर बदमाश मकसूद और जवाद घायल हुआ है। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुजरात में 2.5 करोड़ के हीरा लूट के प्रयास में थे वांछित। वकील के बेटे की हत्या समेत कई मामलों में फरार चल रहे थे। अंतर्राज्यीय सुपारी किलर है दोनों शातिर बदमाश। रानीगंज थाना के सचौली गांव के पास मुठभेड़ हुई। दरअसल हीरा व्यापारी के साथ लूट के प्रयास में वांछित चल रहे थे और हत्या के मामले भी इन पर थे। अंतर्राज्यीय सुपारी किलर है दोनों शातिर बदमाश। रानीगंज थाना के सचौली गांव के पास मुठभेड़ हुई। ये कुछ अपराधियों के आने की सूचना थी और इनके द्वारा बड़ी घटना कारित किए जाना था। इस संबंध में मुखबिर खास की सूचना पर काफ़ी सघन वहाँ पर चेकिंग की गई और इस दौरान बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई और पुलिस टीम के द्वारा जब आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई तो इसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है और इनके नाम मकसूद और जवाद हैं। ये काफ़ी एक शातिर गैंग के सदस्य भी रहे हैं और इनके द्वारा पूर्व में जनपद में करीब 6 घटनाओं को अंजाम दिया गया था। अभी कुछ दिन पूर्व रखा बाजार में जो घटना हुई जिसमें कि 2 व्यक्तियों को गोली लगी और एक की उसमें हत्या हुई, उसमें भी ये दोनों बागपत में पुलिस टीम की इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। खेकड़ा थाना इलाके के रटोल गांव के जंगल के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। मुठभेड़ के दौरान ये बदमाश घायल हुआ। बात की ये घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। मामला मोदी नगर के शाहजहांपुर का है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस की शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश को लेकर इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। गोली चलने की आवाज आई थी, हम जब सो गए तो चाचा को गास मिली। ये कुछ पता कैसे किस तरीके से आए बदमाश? आगे मैंने पता कुछ नहीं, कोई पता नहीं चल पाया। आगे गोली चलने की आवाज आई थी। अभी यहाँ मर्डर हुआ अभी 6:45 साढ़े 6 बजे। किसका मर्डर हुआ? ये मनोज सनो बलवीर सिंह था। क्या करते थे? ये किसान आदमी था बना। किसने गोली मारी है? वह गोली तो जी अज्ञात व्यक्ति थे, 3-4 बताओ। तो हम भी उधर रहे पल्लीसाड गाँव में। आप लोगों को कैसे पता लगा? आवाज़ पहुंची जी पल्ली तरफ, फायरिंग गोली लगभग कितनी गोलियां चली है? बस देखो जी पिस्टल की गोली बता रहे हैं तो पुलिस वाले दीवानी जो बता रहे थे पता ना 10 चली 20 चली। ग्राम शाहजहांपुर थाना मोदी नगर के मनोज नामक व्यक्ति की गोली मार दी गई है, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। परिवारजनों द्वारा कुछ लोगों पर शंका व्यक्त की गई है, जांच की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद से खबर है, डेंगू अभियान में लापरवाही पर कार्रवाई की गई है। नोडल अधिकारी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी समिति के 3 कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। लेखपाल, एडीओ, वीडियो को सस्पेंड किया गया है। चर्चित गौड़ ने वीडियो से जवाब मांगा है। निलंबन की कार्रवाई से विभाग में अब हड़कंप मच गया है। मटसेना पंचायत ने औचक निरीक्षण किया है। लापरवाही पर 3 डॉक्टर सस्पेंड हो चुके हैं। डीएम चंद्र विजय सिंह ने कार्रवाई की थी। तो चर्चित गौड़ ने वीडियो से जवाब मांगा है। इस पूरे मामले पर निलंबन की कार्रवाई से अब विभाग में हड़कंप मच गया है।